क्या हनुमान बेनीवाल बनाना चाहते हैं आजाद रावण को मायावती का एक बहुत बड़ा विकल्प? क्या जाटों को अब ताकत और ज्यादा देने के लिए सियासत में कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित भी शामिल करवा रहे हैं उनमें हनुमान बेनीवाल? और क्या इन दोनों की ताकत एक होगी तब जाकर बीजेपी और कांग्रेस का एक बड़ा विकल्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल? इन तीनों मुद्दों पर बातचीत करना बेहद जरूरी है और आज इन तीनों मुद्दों पर बहुत गहनता से बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी चेतना शर्मा। हम यहां पर आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल एक तीसरा मोर्चा बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये जो उनका पूरा फॉर्मूला है, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ फिल्टर करने के बाद उन्होंने क्यों चुनी आजाद समाज पार्टी, ये समझने वाला विषय है। और वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं यहाँ पर। अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में एक वो बहुत बड़ा अपना एक वोट बैंक बना चुके हैं, एक अपना प्लेस बना चुके हैं राजस्थान की राजनीति में। अगर उनका ओहदा देखा जाए तो लोगों में जैसे सचिन पायलट का क्रेज देखा जाता है युवाओं में, इंडिविजुअली अच्छा क्रेज है हनुमान बेनीवाल का, लेकिन एक पार्टी बनाना ऐसी जो बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है उनका विकल्प बन सके। राजस्थान में तीसरा मोर्चा आज तक सोचा नहीं जाता था, लेकिन अब सोचा जा रहा है। उसको और ताकत देने के लिए पूरे देश में कैसे बड़ी पार्टी बनाई जाए, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी हनुमान बेनीवाल ने। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि मायावती पूरी तरह से शिथिल होती जा रही थी। अब आप समझिए मायावती की ताकत क्या थी। मायावती की ताकत थी दलित वोट बैंक, और उस ताकत के जरिए उनका कुछ राजस्थान से भी ले लेती थी, वो कुछ हर प्रदेश से थोड़े थोड़े सीटें वो ले जाती थी। और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर नेशनल पार्टी बनना है तो हमें एक ऐसा वोट बैंक पूरी तरह से केटर करना पड़ेगा जो पूरे देश में कहीं ना कहीं है। और मायावती जिस तरह से खत्म होती जा रही है, यूपी में तो हो गई और बाकी जगह भी होती जा रही है, तो उनका सबसे बड़ा विकल्प कौन है ये देखा। और विकल्प जिस तरह से आजाद समाज पार्टी थी, तो उन्होंने एक नहीं बोल के या पर्दे के पीछे बोलकर एक करार उनसे कर लिया। ऐसा लगता है कि राजस्थान में तुम्हें शक्ति मैं दूंगा और भारत में मुझे शक्ति तुम दो। राजस्थान में तुम्हें जाटों के साथ दलित मैं दूंगा, या राजस्थान में तुम जाटों के साथ दलित मुझे दो, और बाहर दलितों के साथ जाट मैं तुम्हें दूंगा। और इस तरह से, क्योंकि जाटों की तादाद भी ज्यादा है लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा है, पर दलितों की तादाद हर जगह है, तो इस तरह से दोनों मिलकर एक बड़ी सरकार बनाएंगे। इसके अलावा भी एक बड़ा विकल्प तैयार करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि दोनों नए, जी बिल्कुल, और दोनों तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। जी, और कहीं ना कहीं आप राजस्थान में दलितों की सिचुएशन को आप देखेंगे तो उनके पास उनसे जुड़े मुद्दे भी कई सारे होते हैं जिन पर वो आवाज उठा सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं लोग। मायावती पे लोग विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि वो काशीराम जी से एक पूरी लेगेसी लेकर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से हालात बदले राजनीति के, कहीं ना कहीं अब ऐसा इंसान चाहिए जो स्टैंड ले सके, जो बात कर सके आपकी, जो लोकसभा में खड़े होकर सवाल कर सके, जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस तक को चैलेंज कर सके। और वैसी पर्सनैलिटी हनुमान बेनीवाल की है, ठीक वैसी पर्सनैलिटी आजाद रावण की भी है। तो पर्सनैलिटी वाइज भी सेम है, लोकप्रियता वाइज भी कहीं ना कहीं सेम है। आप देखिए बॉम्बे से लेकर यूपी तक में जब भी दलितों पर कोई अत्याचार होता है, आजाद रावण वहां जाते हैं तो किस तरह की भीड़ हो जाती है। अभी भी जहां पर आजाद रावण की दलित जो रैलियां हो रही थी, तो दलित प्लस जाट मिलाकर ये भीड़ कितनी जबरदस्त हो जा रही थी। तो ये जो हनुमान बेनीवाल की स्ट्रैटेजी है, पहले एक जमाने में कहावत हुआ करती थी सुभाष चंद्र बोस की कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसा ही कुछ थोड़ा बदल कर इन लोगों ने कहा है, या आजाद रावण ने कहा है तुम मुझे राजस्थान दो मैं तुम्हें पूरा देश दूंगा। और इन दोनों का जो टेम्परामेंट है, जो नेचर है, वो भी बहुत हद तक मिलता जुलता है। लेकिन डर इसमें इस बात का लगता है कि हनुमान बेनीवाल आज दिन तक किसी के साथ लंबा नहीं चल पाए, इनके साथ कितना लंबा चल पाएंगे। ईगो क्लैशेस, जैसा कि आपने कहा कि इन दोनों का सेम स्वभाव है
और टेम्परामेंट भी सेम है, तो ये पटरी पर गाड़ी आने से पहले कहीं मुझे ये भी डर है कि ये मुड़ ना जाए ये गाड़ी। अगर ये गाड़ी मुड़ती नहीं है और अगर ये चलते रहते हैं लंबे, तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर ये मुड़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और शायद कहीं ना कहीं आप देखिए, हम सिलसिला सोचें तो शुरू होता है हनुमान बेनीवाल के बच्चे की बर्थडे से। वहां पर आम आदमी पार्टी को पूरा बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी के साथ सियासत शुरू की गई थी, लेकिन अचानक से हनुमान बेनीवाल ने टर्न लिया और आम आदमी पार्टी को रास्ते पे छोड़ के चले गए आजाद समाज पार्टी के साथ। बीच में उन्होंने कोशिशें की सचिन पायलट को अपने साथ मिलाने की। तो वहां पर ये कोशिशें चलती जा रही थी, लेकिन मेरा कहना था कि सचिन पायलट से तो साथ में लाने की कोशिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी को ला चुके थे, ला चुकने के बाद उनको छोड़ दिया। तो कहने का मतलब हनुमान बेनीवाल ज्यादा टाइम तक किसी के साथ रह नहीं पाते। अगर आजाद रावण के साथ रहे तो ये सिचुएशन बहुत जबरदस्त हो सकती है, लेकिन अगर बीच में छूट गए तो दिक्कत भी हो सकती है। बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान की सियासत की जब हम बात करते हैं तो गेम चेंजर का रोल निभा सकते हैं, और जब अपनी स्ट्रैटेजी को धरातल पर लेकर आएंगे तो ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति किस तरह से नया मोड़ लेगी। और समझने वाली बात इस पूरी राजनीतिक रणनीति में एक और है, वो ये है कि हनुमान बेनीवाल को आजाद रावण को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, शायद वो नहीं लाते, शायद वो आम आदमी पार्टी से काम चला लेते, लेकिन उनको समझ में आ गया कि दिल्ली पंजाब के अलावा कहीं खास है नहीं आम आदमी पार्टी का। तो उनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर बीजेपी ने उनके लिए दुष्यंत चौटाला राजस्थान में ले आए थे, उनके लिए और चैलेंजेस खड़े कर रहे थे, ज्योति मिर्धा को अपने साथ ले गए थे। अब उनको जवाब देना था, जवाब कैसे देते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनका दलित वोट बैंक छीनकर, मायावती जो कम होती जा रही थी उनसे दलित वोट बैंक छीनकर अपने साथ में ले आना, और अब ये जो आरएलपी प्लस एएसपी का फॉर्मूला दिया जा रहा है, ये इस बार नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा विकल्प बन जाएगा। और जब ये बड़ा विकल्प बन जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी दोनों को आंख दिखाएगा। जी बिल्कुल। वैसे भी राजस्थान 2 पार्टी स्टेट कहा जाता है, लेकिन इन फ्यूचर इसके समीकरण बिल्कुल बदल सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की ये जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है वो किस तरह से राजस्थान की सियासत को एक अलग मोड़ देने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, क्या है आपकी राय। आप भी अगर हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर्स हैं, राजस्थान की सियासत को अच्छे से समझते हैं, तो आप भी रख सकते हैं अपनी राय, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा। घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।